अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली क्यूब अपार्टमेंट के हवाले से। और आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन लेते वक्त आपको किन किन मराहल से गुजरना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं और पोजीशन लेने का क्या तरीक़ाकार है। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि जो नए लोग पोजीशन लेना चाह रहे हैं उनको कंप्लीट आइडिया हो कि यहाँ पे जो पोजीशन लेने का प्रोसेस है वो किस तरह से है, ताकि वो उसको फॉलो कर सकें और उनको पहले से पता हो यहाँ पे कौन से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। तो आज की वीडियो अगेन क्यूब अपार्टमेंट्स के हवाले से है। आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं और डिफरेंट चीज़ें आपसे डिस्कस होती रहती हैं। तो अभी चूँकि जो क्यूब अपार्टमेंट्स टावर 2 है, स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट्स का पोजीशन लोग ले रहे हैं। मैंने भी अथॉरिटी पे कल 2 अपार्टमेंट का पोजीशन लिया था, इसलिए कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपसे वो डिस्कस की जाएँ ताकि नए लोग इन चीज़ों को समझ सकें और अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कर सकें। तो सबसे पहले मैं जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आपको बता चुका हूँ कि पोजीशन लेने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एफआरसी सर्टिफिकेट नादरा से कलेक्ट करना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और सेकंड आपके पास पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्स हों और एनआईसी की कॉपी हो। और अगर आपने अपार्टमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रांसफ़र लेटर या अलॉटमेंट लेटर या इवन बुकिंग फॉर्म आपके पास है तो वो मस्ट आपने साथ लाना है और उसके बाद फिर आपको जो पोजीशन है वो हैंड ओवर होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने हेड ऑफिस नहीं जाना। सबसे पहले आप आएंगे क्यूब अपार्टमेंट्स रिसेप्शन पे। वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए जाएंगे, जिनमें से आपको तकरीबन आपको आप कह सकते हैं कि एक बुकलेट टाइप कॉपी किए हुए कुछ पेजेस होंगे, वो आपने फिल करने हैं और साइन करने हैं। एक लेटर होगा हैंडिंग स्लैश टेकिंग ओवर अपार्टमेंट, उसमें आपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद की हैंडलिंग ओवर टेकिंग ओवर, जो भी वहाँ पे पोजीशन एट द स्पॉट आप ले रहे होंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको आपने साइन करना है कि आपने जो अपार्टमेंट है इसकी कीज़ ले ली हैं और इसका पोजीशन एट द स्पॉट आपने कलेक्ट कर लिया है, इसका पोजीशन आपने एट द स्पॉट ले लिया है। इसके बाद आपको जो अपार्टमेंट है वो चेक करवाया जाता है। तो साथ ही आपको एक इन्वेंटरी का एक पेज होता है कि इसमें कितनी लाइट्स हैं, कितने इसमें एग्जॉस्ट फैन है, क्या क्या इन्वेंटरी है, टोटल सारी चीज़ें उस पेज पे मेंशन होती हैं। ये साथ पिक्चर मैंने अटैच की है जस्ट आपके आइडिया के लिए, तो ये भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आप चेक कर लें और जो भी आपकी सीलिंग लाइट्स हैं, फैंस हैं, हुड है, इस तरह से जो चूल्हा है वो, इस तरह से जो बाकी एक्सेसरीज हैं वॉशरूम के अंदर है, तो सारी वो आप चेक कर सकते हैं। वो आपको चेक करवाई जाएंगी और आपकी सेटिस्फेक्शन होगी तो उसके बाद जो बाकी स्टेप्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। और साथ ही बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आप जब फिजिकली चेक करके आएँ तो जो डॉक्यूमेंट्स आप फिल करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें एप्लीकेंट एक पेज होगा जिसमें आपकी पिक्चर अटैच होती है, स्टार्ट वाला पेज, जिस पे आपको साइन करने हैं, फ़ोन नंबर्स लिखने हैं, अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। तो वो 4 तरह की डिटेल्स होती हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स होती हैं, जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। इस तरह से ओनर की डिटेल्स, इस तरह से अथॉरिटी होल्डर की डिटेल्स, तो वो डिफरेंट वहाँ पे कॉलम्स बने होते हैं तो उनको आपने फिल करना है। फिर आगे फैमिली डिटेल्स होती हैं, ये जो एफआरसी आपसे लिया जाता है तो इसके अकॉर्डिंगली उस पेज के ऊपर फैमिली डिटेल्स मेंशन हो जाती हैं। और इसके बाद आगे मज़ीद 5-6 पेज होंगे जिसमें डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस डिफरेंट चीज़ें मेंशन होंगी। इसमें डिफरेंट आगे मज़ीद आपको पेजेस मिलते हैं जिसकी हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस हैं या पॉलिसीज़ हैं जो कि आपने फॉलो करनी है या जो टेनेंट हैं उन्होंने फॉलो करनी है। तो वो भी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और नए लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स मज़ीद अटैच होते हैं, पॉलिसी फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, अगर लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं तो क्या पॉलिसी है उसको आपने फॉलो करना होगा। इस तरह से रूल फॉर फैमिलीज़ हैं,
इस तरह से पार्किंग ऑफ बाईसाइकिल्स एंड यूज़ ऑफ डक्ट्स, जो मीन्स के अपार्टमेंट के साथ डक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें गीज़र होता है या सिलेंडर आप रखेंगे, तो उसकी क्या पॉलिसी है, कैसे यूज़ करना है। इस तरह से पार्किंग पॉलिसी इन बहरी एनक्लेव स्लैश क्यूब अपार्टमेंट्स। इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कम्युनिटी लिविंग। और एंड पे कुछ मज़ीद रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, तकरीबन 31 पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है फॉर पीसफुल लिविंग के लिए। तो वो इंशाल्लाह एक मज़ीद एक लंबी डिस्कशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये समझें कि आपका ये पहला स्टेप है, जो कि आपने रिसेप्शन पे आना है, डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं, अपनी डिटेल्स आपने देनी है, पिक्चर देनी है, आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, एफआरसी देना है, और साथ में आपकी इंस्पेक्शन होगी, इन्वेंट्री आपको चेक करवाई जाएगी, अपार्टमेंट ओके होगा, साइन करेंगे आप चीज़ें। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ से फ़ाइल कंप्लीट होके साथ में जो यहाँ से रिसेप्शन से आपके साथ आदमी जाएगा, जो बहरिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके साथ जाएगा या अपने तौर पर हेड ऑफिस जाएगा। तो वहाँ जाके आपका जो सेकंड स्टेप है वो होगा, और उसमें आपने सबसे पहले टैक्स बनवाना है। टैक्स आपका बनेगा, और उसके बाद जब टैक्स पे हो जाएगा तो फिर जो अलॉटमेंट लेटर है आपको वो मिलेगा। वो लेके आपने, इसमें आप दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ट्रांसफ़र लेटर तो लोगों ने रिसीव कर लिए होंगे, अगर ट्रांसफ़र लेटर नहीं मिले तो वो वहाँ फाइल में होंगे, आप फाइल से वो भी कलेक्ट करवाएं, और साथ में अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट करवा लें। और यहाँ पे जो प्लॉट की तरह आपको पोजेसन सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं होता, क्योंकि प्लॉट में तो आपको वो पूरी डिटेल्स देते हैं ना, कि आपने इसमें इतनी आपकी डायमेंशन है, राइट लेफ्ट ये प्लॉट्स हैं। तो अपार्टमेंट में यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट लेटर और ट्रांसफ़र लेटर आपके पास होगा, ये दो डॉक्यूमेंट्स होंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप वापस आएंगे क्यूब अपार्टमेंट्स रिसेप्शन पे, और वहाँ से आपको कीज़ हैंड ओवर होंगी। और कीज़ लेके आप मज़ीद अपने तौर पर मज़ीद आप चेक करना चाहते हैं, कुछ मज़ीद कुछ तसल्ली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आती है बाद में कि जो मतलब ठीक करने वाली है, या कोई इशू आपको नज़र आ रहा है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं रिसेप्शन पे या मैनेजमेंट के साथ। और इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉर्मली गीज़र तो इंस्टॉल है, अंदर जो बटन भी लगे हुए हैं, डक्ट्स वगैरह बने हुए हैं, उसमें गीज़र आपका इंस्टॉल है जो कि ऑटो है। और दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है, गैस सिलेंडर के लिए आपको कुछ अल्ट्रेशंस करवानी है, क्योंकि ये जो लाइन्स डाली हैं इन्होंने, पाइपिंग की हुई है, ये प्रॉपर जो सुई गैस है, जो एक नेचुरल गैस आती है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सारे पाइप डाले हैं और प्रॉपर कनेक्शन दिए हुए हैं। तो अब चूँकि गैस तो अवेलेबल नहीं है, तो इनको आपने सिलेंडर पे करना है, तो उसके लिए कम से कम आपको वहाँ पे तकरीबन मिल जाता है प्लम्बर वगैरह, जो कि आपको तकरीबन 25-30 मिनट में ये सारी चीज़ें सेटल कर देता है। कुछ सामान वगैरह आपने लेना होगा, क्या सामान रिक्वायर्ड होता है मैंने ये साथ डिस्क्रिप्शन में एक साइड पे इसी वीडियो के साथ लिख दिया है। आपने अगर काम करवाना होगा तो वहाँ से करवा सकते हैं, लेकिन ये सामान की नॉर्मली आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी कितनी प्राइस है वो मैं चेक करके तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लगा देंगे उसको। या किसी भी शॉप से आप चेक कर सकते हैं, बहर एनक्लेव से अगर आप लेते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, कुरी रोड से ले सकते हैं, जहाँ से भी आपने सामान बाय करना है। तो ये छोटी छोटी 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप लेके आएँ और वहाँ पे आपको बंदा मिल जाएगा, वो आपको लगा देगा। तकरीबन कुछ वो अपनी जो लेबर चार्ज है वो करेंगे माइनर से। तो ये आपका जो सिलेंडर वाला काम है ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप कॉल करें यहाँ पे सिलेंडर वालों को, वो सिलेंडर लेके आएंगे तो वो वहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो कनेक्शन है गैस का वो ओके हो जाएगा, और बाकी आप चूल्हा यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, मेरे ख्याल में ये जो LPG सिलेंडर होते हैं, इनके लिए जो चूल्हा है उसके जो नोजल्स हैं मेरे ख्याल वो भी चेंज होते हैं, तो वो भी आपको करवाने पड़ेंगे। तो ये आपका जो पोजीशन है अपार्टमेंट का वो तकरीबन रेडी हो गया। आपने चीज़ें कीज़ वगैरह आपने रिसीव की हैं। 3 कीज़ आपको मिलेंगी मेन डोर की, और एक की आपको मिलेगी जो साइड पे डक्ट है उसकी, और एक की होगी मैनेजमेंट के पास। क्योंकि यहाँ से आपको मेन कनेक्शन मिलने हैं, गैस का कनेक्शन भी यहीं पे है, मेन लाइन जो पानी की है उसका कनेक्शन भी यहाँ पे है जो अपार्टमेंट में आती है। इस तरह से जो गीज़र है मेन इलेक्ट्रिक चीज़ है, तो उसका कनेक्शन भी यहाँ पे है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डक्ट है। तो इसकी एक कीज़ मैनेजमेंट के पास होती है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो या कोई मसला हो तो बहरिया वाले खुद इस एरिया को देख सकें।
और चेक कर सकें। तो ये कुछ गुजारिशात थी पोजेसन के हवाले से। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 और स्टेप 3 में आपने वापस आके कीज़ वगैरह लेनी है और अपनी चेकिंग वगैरह जो भी अपनी मर्जी से आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो अपार्टमेंट है वो रेडी हो गया, कीज़ आपके पास आ गई। अब आप खुद इसमें रहें या रेंट आउट करें तो वो अब आपका हेडेक है, और बहरिया ने आपको पोजेसन इसका हैंड ओवर कर दिया। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस कर दूँ। मैंने ये पॉइंट आउट किए हैं। जो अप टू 1000 स्क्वायर फीट तक जो एरिया है नॉर्मली स्टूडियो अपार्टमेंट, इसकी जो अमाउंट बनती है 3372 रुपीज़ बनेगी। स्टूडियो अपार्टमेंट के जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इस तरह से जो इसके बाद का एरिया है 1001 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक, इसके जो चार्जेस बनेंगे 5167 रुपीज़। ठीक है, ये 1 बेड हो गया। इसके बाद 2 बेड 1501 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक 7303 रुपीज़। और इसके ऊपर साइज़ अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर होगा 2501 स्क्वायर फीट से लेकर 3750 स्क्वायर फीट तक 8239 रुपीज़ ये चार्जेस हैं मेंटेनेंस के, जो कि मंथली आपको देने हैं। इसके अलावा बाकी जब आप यूज़ करेंगे अपार्टमेंट को तो आपको बिल आएगा, और वो कितना बिल आएगा जब कोई हमारे सामने बिल आएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि नए लोगों को पता नहीं होती, तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो नए लोग स्पेशली फ़र्स्ट टाइम अपार्टमेंट्स में आ रहे हैं या पोजेसन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रेंट पे चीज़ें आ रही हैं, सेल के लिए भी चीज़ें आ रही हैं, तो अच्छी सर्विसेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।